Hello, my dear friends. Welcome to our next lecture on the second chapter of 11th standard bookkeeping and accountancy. अपना चैप्टर का नाम क्या है? मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग। आपने पिछले हफ्ते में बहुत सारा अलग अलग चीजें मेरे साथ से सीखा हुआ है, अच्छे से प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हुए हैं। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब सीखा है, हमने मॉडर्न अप्रोच का मतलब सीखा हुआ है। हमने सबसे पहले अकाउंट का मतलब क्या वो सीखा था, अगर याद रहेगा तो। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, अकाउंट मतलब क्या है? अकाउंट मतलब आपका एक्टर है। जिस तरह से स्टोरी बताने के लिए अपने को एक्टर की जरूरत पड़ती है, अलग अलग कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, उस तरह से अकाउंट में बिजनेस का स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए अपने को अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बुक कीपिंग में अपने को अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो अकाउंट कौन है? अकाउंट एक्टर है। कितने सारे एक्टर्स रहेंगे? जितनी बड़ी स्टोरी रहेगी, जितने अलग अलग किरदार रहेंगे, उतने सारे अलग अलग अकाउंट बनने वाले हैं। फिर ये किरदारों के अपने अलग अलग स्वभाव रहते हैं। कितने स्वभाव रह सकते हैं? हमने बोला कि 3 अलग अलग तरीके के स्वभाव रहेंगे, अगर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो किया रहेगा तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से स्वभाव कितने हैं? 3 अलग अलग स्वभाव है। एक कौन सा वाला? पर्सनल, दूसरा कौन सा? रियल, और तीसरा कौन सा? नॉमिनल। पर्सनल के अंदर हमने क्या बोल के रखा है? उसके अंदर फिर से एक बार रहेगा नेचुरल पर्सनल, उसके बाद में रहेगा आर्टिफिशियल पर्सन, और सबसे लास्ट में रहेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। ये सब चीजें अपना सीखे हो गया था। फिर मैंने आपको सिखाया था रियल अकाउंट का मतलब क्या है। उसके अंदर टेंजिबल भी आता है और इंटेंजिबल भी आता है। वो होने के बाद हम आगे चले गए थे। उसके बाद हमने कौन सा देखा था? नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर हमने बोला था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे और उसके अलावा इनकम्स एंड गेन्स भी रहेंगे। ऐसी अलग अलग चीजें अपनी पढ़ाई करके हो गई थी। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था कि ये जो अपने पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट है, उसके खुद के कुछ रूल्स है क्या। तो रूल्स अपने को क्या नजर आए थे? पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब हमने एक्सेप्ट किया हुआ है कि जिस तरह से दुकानदार के पास जो तराजू रहता है, उस तराजू के अंदर जनरली क्या होता है? वजन रखने की जगह फिक्स रहती है और सामान रखने की जगह फिक्स रहती है। कभी भी हम लोग उल्टा नहीं करते, वजन रखने की जगह पे सामान रखा, सामान रखने की जगह पे वजन रखा। ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि वो पलड़े दिखने के लिए भी अलग अलग रहते हैं। भाजी वाले के पास का तराजू रहेगा तो बात अलग है, वहां पे कोई भी चीज कहाँ पे भी रखे तो भी चलेगी। तो अकाउंट्स वैसा ही है। अकाउंट्स में आपका जो ये आपका बनाया हुआ किरदार है, कैरेक्टर निभाने वाला किरदार है, जिसका नाम हम बोलते हैं अकाउंट, वो शायद कभी डेबिट में बैठ सकता है, कभी क्रेडिट में बैठ सकता है। तो अभी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त हम उस अकाउंट को डेबिट में रखेंगे कि हम उस अकाउंट को क्रेडिट में रखेंगे, ये कैसे समझने का? उसके कुछ रूल्स थे। और अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, उसने बोला था कि भैया उसके रूल्स एकदम सिंपल है। पर्सनल अकाउंट रहेगा तो जब वो रिसीवर रहेगा तो उसको डेबिट करो, और जब वो गिवर रहेगा तो उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट रहेगा तो हमने बोला था कि अगर वो कमिंग इन रहेगा तो डेबिट करो, अगर वो गोइंग आउट रहेगा तो उसको क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट रहेगा तो हमने बोला था अगर वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे तो उसको डेबिट करो, अगर वो इनकम्स एंड गेन्स रहेंगे तो उसको क्रेडिट करो। तो हमारे रूल्स कैसे थे? पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऐसे हमारे अलग अलग रूल्स थे। आई एम श्योर दैट आपको ये सब रूल्स याद है। हफ्ते भर का अपना जो लेक्चर्स हो गया था, बाद में शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन आपको छुट्टी था। छुट्टी में आप भूल नहीं गए हो, मुझे भी और ये रूल्स को भी, क्योंकि ये रूल्स अपने कभी जिंदगी भर के लिए याद रखने हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, अकाउंट्स अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अपने को क्या करना है? किसी को कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखने की रहती है, हम बिजनेस की लैंग्वेज सीखने को जा रहे हैं। हमको ट्रांसलेशन करने को आना चाहिए। आप अपने ट्रांजेक्शन्स को हमें किसी भी लैंग्वेज में बताइए, आप इंग्लिश में बताइए, हिंदी में बताइए, मराठी में बताइए, हम उसको अकाउंट के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकेंगे। और अकाउंट के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ पास्ट टेंस रहेगा। और आगे चल के मैं फ्यूचर टेंस सिखाने वाला हूं। अब तक मैंने फ्यूचर टेंस सिखाया नहीं है, अभी तक पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अपने को क्या लगता है? यहाँ पे कर्ता कर्म क्रियापद की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर्सनल रियल नॉमिनल की जरूरत है। उसके रूल्स भी हमने फिर से एक बार रिवाइज भी कर लिए थे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसे बोलूंगा तो पर्सनल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बोलूंगा तो रियल। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऐसे बोलूंगा तो हो गया नॉमिनल। ये सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद में मॉडर्न अप्रोच भी सीखा था, और मॉडर्न अप्रोच के बारे में अब भी रिवीजन नहीं करता हूं, कल के लेक्चर में रिवीजन करूंगा। अब मुझे फिर से एक बार क्या करना है? मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो लेट मी नाउ स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। जस्ट अ मिनट। हमेशा की तरह मैं पहले क्या करता हूँ, मेरा ये जो फ्लोटिंग कंट्रोल्स है उसको जरा हाइड कर देता हूँ और अपने आप को छोटा कर देता हूँ, जिसकी वजह से शायद आप लोग कॉन्सेंट्रेशन कर सकोगे अपने पूरे के पूरे लेक्चर की तरफ, ना कि मेरी तरफ। ओके। अभी मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज किया तो आपको लगेगा सर साइड में क्यों देख रहे हैं? तो साइड में नहीं देख रहा हूँ भैया। मैंने मेरा
ग्लेयर नहीं आना चाहिए ना, इसके लिए मैंने मेरे मॉनिटर को थोड़ा साइड में रख दिया है, नहीं तो आपको समझेगा नहीं मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ। ओके, चलो फिर अब मैं खेलता हूँ आज के प्रॉब्लम्स की बात। चलिए, ये तो अपना करके हो गया था बहुत सारा प्रॉब्लम्स, वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और इसके प्रॉब्लम्स करके हो गए थे मस्त से। आज मुझे यहाँ पे खेलना है, कौन सा वाला, ये प्रॉब्लम खेलूंगा। यस यस यस, दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम पेज नंबर 30 ऑफ योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 30 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, एंड इट इज इलिस्ट्रेशन नंबर 1, I1 करके बोला है मैंने। देखो क्या बोलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टेट द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब प्रॉब्लम की तरफ देखिए, मेरी तरफ मत देखिए, आपका पूरा ध्यान प्रॉब्लम की तरफ रहना चाहिए। क्या बोल रहा है वो, स्टेट द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जिस तरह से अपने महाभारत में एक बहुत अच्छी स्टोरी है, उसमें वो द्रोणाचार्य रहते हैं और सब पांडव रहते हैं, कौरव रहते हैं, और द्रोणाचार्य सबको पूछते हैं कि भैया तुम जो वो तोता मैंने रखा है पेड़ के ऊपर, तुमको क्या दिखता है? तो किसी को पेड़ दिखता है, किसी को आकाश दिखता है, किसी को पत्ते दिखते हैं, किसी को और कुछ दिखता है। अर्जुन को हमेशा सिर्फ क्या दिखता है, वो बोलता है कि मुझे उस तोते की आंख दिख रही है, क्योंकि मुझे सिर्फ वहीं पे निशाना लगाना है। उस तरह से आप याद रखिए, मैं आपके इस पूरे स्लाइड में, आपके पूरे स्क्रीन पे मैं उस पेड़ की तरह हूं, मेरी तरफ देखना नहीं है। प्रॉब्लम आपके लिए तोते की आंख है, तो वहां पे आपका ध्यान रहना चाहिए। मैं साइड में हूं, मैं ऊपर देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, उधर मत देखिए, अब प्रॉब्लम की तरफ देखिए। क्या बोलते हैं, देखो प्रॉब्लम, कमिंस बिजनेस विद कैश ₹70,000, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये दो अलग अलग चीजें, उसके बारे में अपने को बात करनी है। स्टेट द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट्स, क्या पूछा है? जस्ट अ मिनट, मैं पहले मेरा कलर कौन सा है वो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से अपने को कलर के हिसाब से ना काम करने को इजी होता है। लेट मी यूज येलो कलर। हाँ, चलो ठीक है, ओके। क्या पूछा है, स्टेट द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या क्या रहते हैं? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये अपने अकाउंट रहते हैं। तो बाकी कुछ नहीं करना है, अपने को उन्होंने दे के रखा है, ट्रांजैक्शन भी दिया है, और उस ट्रांजैक्शन के अंदर छुपे हुए अकाउंट्स कौन से हैं उसको आइडेंटिफाई भी करके दे दिया है। अपने को सिर्फ ये बताना है कि ये जो अकाउंट है वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, बाकी कुछ झंझट नहीं है। तो कमिंस बिजनेस विद कैश ₹70,000, इसके अंदर दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक का नाम है कैश अकाउंट, दूसरे का नाम है कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट अपना रियल अकाउंट है। और कौन सा रियल अकाउंट है? इट इज रियल अकाउंट विच इज टेंजिबल। ओके, दूसरा अकाउंट कौन सा तुम्हारा? कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, और वो भी कौन सा पर्सनल अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। सो आई कैन स्पेसिफाई नेचुरल पर्सनल। ओके, नेक्स्ट वन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। तो इसमें कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए, उन्होंने खुद ही बोल के रखा है। अकाउंट अफेक्टेड आर नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, और नंबर 2 कैश अकाउंट। सो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है, कैश अकाउंट है, उसमें से किसको किसको कैसे अफेक्ट करना है? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। भगवान ने बनाई हुई चीज नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया किसने बनाया है? हम सब लोगों ने बनाया है, मतलब ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो मुझे बोलना पड़ेगा ये कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और वो भी कौन सा रियल अकाउंट है? टेंजिबल रियल अकाउंट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज ₹5,500, 5,500 रुपए का विड्रॉल किया है कैश का, बैंक में से किया हुआ है, और ऑफिस यूज के लिए, घर के लिए किया हुआ नहीं है। मतलब बिजनेस की कैश घर पे नहीं जा रही है, बिजनेस की कैश ऑफिस में ही आ रही है, तो ये ड्रॉइंग तो कहलाने वाला नहीं। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज ₹5,500। अकाउंट कौन से हैं? कैश अकाउंट है और बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? अभी 10 बार हो गया रे बाबा लोग, रियल अकाउंट है, और वो भी कौन सा रियल अकाउंट है? टेंजिबल वाला रियल अकाउंट है, क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मतलब वो टेंजिबल वाला अकाउंट है। नेक्स्ट कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया ये अकाउंट अभी जैसे ऊपर देखा था वैसा फिर से एक बार बोलना पड़ेगा, आर्टिफिशियल, क्योंकि भगवान ने बनाया हुआ नहीं है, हमने बनाया हुआ है। RTIFICIAL, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अगला अकाउंट कौन सा है? अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है? परचेस गुड्स फॉर कैश ₹5,000, परचेस गुड्स फॉर कैश ₹5,000। तो एक परचेस अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। परचेस अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट हो गया? अपना एक्सपेंसेस है, तो मैं कह दूंगा ये कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंसेस वाला नॉमिनल अकाउंट है। और कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? अभी 4 बार हो गया मेरे ख्याल से, तो देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर यू। टेंजिबल वाला है क्योंकि उसको पकड़ सकते हैं, और एसेट है अपना, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज रियल अकाउंट। और वो भी कौन सा? टेंजिबल वाला रियल अकाउंट। नेक्स्ट वन, परचेस गुड्स ऑन कैश, सॉरी परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, सॉरी फॉर दैट,
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर्स ₹6,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर्स ₹6,000, सो परचेस हो गया है, इसका मतलब क्या बोलना पड़ेगा, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है। और किरण स्टोर्स ये कौन सा अकाउंट है, नो वन कैन से दैट सर किरण नाम सुनेगा तो मुझे लगता है नेचुरल रहेगा। यस, आप जो बोल रहे हो सही है, किरण नाम सुनेगा तो लगता है कि नेचुरल रहेगा, लेकिन ये किरण स्टोर्स का अकाउंट है, मतलब यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज एन इंडिविजुअल, बट यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन विच इज अ शॉप, दैट मीन्स इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैं कहूंगा परचेस अकाउंट कौन सा है तुम्हारा, एक्सपेंसेस है, और उसका नॉमिनल अकाउंट है। किरण स्टोर्स कौन सा अकाउंट है तुम्हारा, पर्सनल अकाउंट है, लेकिन कौन सा वाला, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ओके, वेरी गुड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000 बोला हुआ है बाबा लोग, बेबी लोग, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा सेल्स अकाउंट है। सेल्स क्या है अपना, इनकम है। कैश का है अपना रियल अकाउंट है, कौन सा वाला, टेंजिबल वाला। तो मैं कहूंगा रियल, और ऊपर से क्या रहे, टेंजिबल, रियल और ऊपर से टेंजिबल। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन कौन सा वाला नॉमिनल अकाउंट है, इनकम वाला नॉमिनल अकाउंट है। ओके, सेल्स अकाउंट इनकम वाला नॉमिनल अकाउंट है। अब शायद आपने देखा रहेगा मेरा हैंडराइटिंग स्ट्रेट हो गया, क्योंकि मेरा टेबल के ऊपर का जगह मैंने मस्त से सेफ साफ किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे जरा जगह इजी हो गया, तो इट इज इजी फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग। आई होप नाउ इट इज मोर लेजिबल, मोर क्लियर टू राइट। आपको याद रखना है, मेरा सीए हो गया है, आपका सीए होने का बाकी है, तो आप लोगों को अच्छा हैंडराइटिंग लगेगा, अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा, मैं आपको उसके हिसाब से गाइड करने का कोशिश करूंगा। चलिए जी, सोल्ड गुड्स टू रोहिणी ₹9,000, रोहिणी अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, रोहिणी का है, एक इंडिविजुअल है, क्योंकि हमको मालूम है रोहिणी एक कस्टमर है, उसका से हम उसको हम गुड्स बेच चुके हैं, तो मुझे बोलना पड़ेगा ये कौन सा वाला अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। और सेल्स अकाउंट अभी देखा था हमने, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम वाला नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड, आपको आता रहेगा तो देयर इज नो टेंशन फॉर मी, नहीं आता रहेगा तो जरा ठीक से देखना है, पिछले हफ्ते के लेक्चर को भी फिर से बार रिवाइज करना है और मेरे साथ सॉल्व करते जाना है। जितनी बार सॉल्व करोगे अपने आप समझ में आएगा, मैं आपके पास से बहुत सारा प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ, आपको सिर्फ मेरे साथ पेशेंस रख के पढ़ाई करना है। चलिए जी, रिसीव्ड डिविडेंड ₹4,500, रिसीव्ड डिविडेंड ₹4,500 का मतलब क्या हो गया, अपने को इनकम मिल रहा है डिविडेंड, और इनकम किस रूप में मिल रहा है, कैश के रूप में मिल रहा है, तो कैश अकाउंट हो गया और डिविडेंड अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, 10 बार सिखा के हो गया अभी, रियल वो भी कौन सा, टेंजिबल। और डिविडेंड अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा, इनकम, क्योंकि डिविडेंड हमने पे नहीं किया है, हमको डिविडेंड मिला हुआ है। नेक्स्ट, पेड ऑडिट फीस ऑफ ₹1,000, पेड ऑडिट फीस ऑफ ₹1,000, ऑडिट फीस का मतलब क्या है, मैंने डिस्कस किया था, डिफरेंट टर्म्स उसके अंदर डिस्कस किया था। वो जो ऑडिटर रहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं, फिर सर्टिफिकेट देते हैं, ऑडिटर का काम कौन करता है, सीए लोग करते हैं मेरे जैसे, तो ऑडिटिंग का काम करते हैं, वो मूव में तो करने वाले हैं नहीं, उनका फीस देना पड़ेगा, तो अपने लिए वो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया मतलब नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट है, और वो भी एक्सपेंसेस वाला नॉमिनल अकाउंट है। और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और वो टेंजिबल है, क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, तो इसका मतलब इट इज अ रियल अकाउंट, टेंजिबल अकाउंट। सो सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है क्या, ये श्योर शॉट आ सकता है, एग्जाम में आए ना आए, आपको आंसर देने को आ सकता है क्या, यस, आपको भी आंसर देने को आएगा। सो लेट अस गो अहेड, लेट अस कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, क्लासिफाई द अकाउंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। अब वो गोल्डन रूल सबको सिखाए थे, अगर याद रहेगा तो, क्या थे गोल्डन रूल सबके, पर्सनल के लिए रिवाइज किया था आज भी, पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसको यूज करते हुए हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है, एक्टिविटी नंबर 2 है ये आपका। ओके, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर का पेज नंबर 27, शायद अभी आपके पास कौन सा वर्जन है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का, पुराना एडिशन है कि नया एडिशन है, उसके हिसाब से पेजेस शायद चेंज हो जाएंगे, बट क्वेश्चन वही है। एक्टिविटी नंबर 2, क्या क्या पूछा था अपने को, दो एस्पेक्ट कौन से बताओ, और टू अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो गए बताओ, क्लासिफाइड अकाउंट्स भी कर दो, एंड फिल द टेबल भी कर दो, ऐसा करके बोल के रखा है। चलो टेबल बना लिया मैंने। पहला ट्रांजैक्शन कौन सा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो इसमें कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो गए, किसको किसको अफेक्ट हो गया, नंबर 1 मेरे ख्याल से बिजनेस में कैश आ रही है, एंड प्रोपराइटर इज द गिवर, सो टू एस्पेक्ट कौन से हो गए, कैश इज कमिंग इन
एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो गए? पहला अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या होगा? कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। आज मैं सिर्फ मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच के प्रॉब्लम करने वाला हूँ। आज मॉडर्न अप्रोच के प्रॉब्लम नहीं करूंगा। तो पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से खेलने वाला हूँ। इंक्रीज इन एसेट के, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, वो सब चीजें नहीं सोचने वाला हूँ। तो चलो भैया रियल रियल अकाउंट के रूल्स देखेंगे। रियल अकाउंट के रूल्स क्या रहे? डेबिट, मेरे ख्याल से यहाँ पे कैश इज कमिंग इन, तो उसको डेबिट देना पड़ेगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के रूल कौन से है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अपना हीरो क्या कर रहा है? प्रोपराइटर, अपना प्रोपराइटर गिवर है, बिकॉज ही इज गिविंग द कैपिटल टू द बिजनेस। इसका मतलब क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल यूज करना पड़ेगा। सो द एंट्री विल बी और द रूल्स विल बी क्रेडिट द गिवर। तो अकाउंट कौन सा डेबिट हो जाएगा? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहने वाला अपना? सेकंड ट्रांजैक्शन। सो पहला ट्रांजैक्शन हो गया, चलो वेरी नाइस, पहला ट्रांजैक्शन हो गया है। दूसरा ट्रांजैक्शन, परचेस्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000। परचेस्ड मशीनरी, मशीनरी अपने पास आ रही है, बट आगे क्या बोला है? ऑन क्रेडिट बोला हुआ है। ऑन क्रेडिट इसका मतलब हमारे पास से कैश नहीं जा रही है, चेक नहीं जा रहा है, एनईएफटी आरटीजीएस ऐसा कुछ ट्रांसफर किया हुआ नहीं है। सादा वाला ट्रांजैक्शन है। हमने अविनाश के पास से मशीनरी परचेस किया है, उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो अविनाश कौन है अपने लिए? अविनाश अपने लिए अभी भी क्रेडिटर है। ही इज द गिवर ऑफ मशीनरी। सो मैं बोलूंगा सबसे पहले क्या हो रहा है? मशीनरी इज कमिंग इन एंड अविनाश इज द गिवर। कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो गए फिर आपके? एक अकाउंट है मशीनरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा है? अविनाश अकाउंट। अब देखिए, अगर हमने उसको पेमेंट किया रहता था ना, तो अविनाश अकाउंट को धक्का नहीं मारते थे हम लोग, फिर हम लोग कैश अकाउंट नहीं तो बैंक अकाउंट जैसे पेमेंट किया उसके हिसाब से कंसिडर करते थे। नेक्स्ट पार्ट, फिर क्लासिफिकेशन क्या होगा? मशीनरी कौन सा अकाउंट है? एसेट है, मतलब वो रियल अकाउंट है। और अविनाश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। फिर पूछेंगे मशीनरी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के रूल्स क्या रहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी इज कमिंग इन के मशीनरी इज गोइंग आउट? मशीनरी इज कमिंग इन, कमिंग इन मतलब डेबिट का रूल यूज करना पड़ेगा। चलो रे चलो, जल्दी से रूल अप्लाई करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल आ चुका है। और अविनाश पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के दो रूल रहते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे अपना अविनाश हीरो क्या कर रहा है? वो गिवर है रे, गिवर है। इसका मतलब मुझे क्या बोलना पड़ेगा? उसको क्रेडिट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा रे, पड़ेगा। चलो चलो जल्दी करो, क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल लग गया है। नेक्स्ट पार्ट, सो अकाउंट कौन से बनेंगे आपके? नंबर 1, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अविनाश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, नेक्स्ट वन, सो सेकंड ट्रांजेक्शन भी हो गया है। थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेस गुड्स फॉर ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। परचेस गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। पिछले प्रॉब्लम में मशीनरी के बारे में क्या बोला था? ऑन क्रेडिट। यहाँ पे कौन सा शब्द था? ऑन क्रेडिट। यहाँ पे कौन सा शब्द है? ऑन कैश। तो बाबा लोग, बेबी लोग, भूलना मत, ट्रांजैक्शन की तरफ ठीक से देखो, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन से ट्रांजैक्शन अफेक्ट होने वाले हैं। सर गुड्स आर कमिंग इन, शाबाश, वेरी गुड। सर परचेस अपना खर्चा, मैं बोलूंगा शाबाश, वेरी गुड। सर एंड राहुल इज द गिवर, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, राहुल इज द गिवर, सच्ची बात है, लेकिन अभी हमने राहुल को ऑलरेडी कैश दे दी है। अभी हमने राहुल को कैश ऑलरेडी दे दी है, मतलब अपने को अभी राहुल को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्रेडिट पे परचेस करते थे तो अपने को याद रखना पड़ता था कि अपने पास जो गुड्स आ चुके हैं उसका पैसा किसको देना है, राहुल को देना है कि सुहेल को देना है कि किसी एक्स को देना है कि किसी वाई को देना है। ये याद रखने के लिए अपने को राहुल का नाम याद रखना पड़ता था। अब तो हमने क्या कर दिया, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, गुड्स लेके आए और कैश दे के आए। तो राहुल के पास से लिया कि और किसी के पास से लिया, याद नहीं रखा तो भी चलेगा। सो द रूल इज वेरी सिंपल, अगर आपने कैश ट्रांजेक्शन किए हुए हैं तो पार्टी का अकाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किए रहेंगे
तो पार्टी का अकाउंट आपको याद रखना पडेगा. कळतंय सगळ्यांना? नक्की? ओके, व्हेरी गुड. सो परचेस गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कॅश. ह्याच्यामध्ये थोडंसं कॉम्प्लिकेशन वाढणार आहे. तर मी अजून एक छान रूल सांगेन. आता एवढंच फक्त लक्षात ठेवा की काय करायचंय म्हणून. सो परचेस गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश, मतलब एंट्री यहाँ पे बोलना पड़ेगा परचेस इज आवर एक्सपेंडिचर. परचेस is expenditure and cash is going out. सो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो जाएंगे? एक रहेगा परचेसेस अकाउंट और दूसरा रहेगा कैश अकाउंट. परचेसेस अकाउंट कौन सा है? एक्सपेंसेस है, इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट है. और कैश अकाउंट कौन सा है तुम्हारा? रियल अकाउंट है. तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो पूछो अपने आप को, भैया सर ये परचेसेस एक्सपेंडिचर है क्या इनकम है? एक्सपेंडिचर रहेगा तो क्रेडिट का रूल, सॉरी डेबिट का रूल लगाऊंगा. और इनकम रहेगा तो क्रेडिट का रूल लगाऊंगा. चेक करो, आपने खुद ने बोला है परचेसेस एंड एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर है मतलब डेबिट का रूल लगाना पड़ेगा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो डेबिट किसको दूंगा? परचेसेस अकाउंट को डेबिट देता हूं. और कैश इज गोइंग आउट मतलब मुझे बोलना पड़ेगा कैश इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश अकाउंट को डेबिट का रूल लगाने का मन करता रहेगा तो अपने मन को संभालो, उसको बोलो भैया डेबिट नहीं दे सकते हैं क्योंकि कैश इज गोइंग आउट. हाँ, अगर कैश कमिंग इन रहती थी तो फिर मैं उसको डेबिट देता था. अब तो कमिंग इन है नहीं, अब तो गोइंग आउट है, मतलब मुझे क्रेडिट का ही रूल लगाना पड़ेगा. बोलूंगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो क्रेडिट किसको दूंगा? कैश अकाउंट को दूंगा. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो चुका है. अब मुझे फोर्थ पॉइंट की तरफ जाना है. सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट. सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट. रे क्रेडिट भूल न जाना, क्रेडिट की तरफ ध्यान देना. अगर कैश रहता था तो अनिकेत को भूल जाता था. कैश नहीं है, क्रेडिट बोला हुआ है, इसका मतलब अनिकेत को भूल के नहीं चलेगा, अनिकेत को याद रखना पड़ेगा. सो एंट्री क्या हो जाएगी अपनी? सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट. इसका मतलब दो एस्पेक्ट में, कैश को भूल जाओ, अनिकेत को याद रखो. सेल्स बोला हुआ है, सेल्स मतलब इनकम होता है, और अनिकेत को गुड्स बेचा हुआ है, अनिकेत इज द रिसीवर. मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं अनिकेत इज द रिसीवर एंड सेल्स is an income, और सेल्स इज द इनकम. ओके, नेक्स्ट. तो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो गए? एक रहेगा अनिकेत अकाउंट और एक रहेगा सेल्स अकाउंट. अनिकेत अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. और सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हमने गुड्स बेचा, अनिकेत इज द रिसीवर, मतलब अनिकेत इज द रिसीवर, मतलब मुझे यहाँ पे डेबिट द रिसीवर का रूल लगाना पड़ेगा. और सेल्स इनकम है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इसमें से मुझे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स का रूल यूज करना पड़ेगा. सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो डेबिट किसको दे देंगे? अनिकेत को दे देंगे. और क्रेडिट किसको दे देंगे? सेल्स को दे देंगे. अभी एक छोटा सा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है. कुछ कुछ बच्चों को टेंशन आता है, सर आप ना परफेक्टली हमेशा पहले डेबिट वाली चीज लिखते हो. फॉर एग्जांपल अपना ये ट्रांजेक्शन देखो, चौथा ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट. आपने अनिकेत का नाम पहले लिखा, बाद में सेल्स का नाम लिखा. सर हमने उल्टा लिखा तो, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने कैसे बोला है सोल्ड गुड्स टू अनिकेत, तो पहले लिखा सेल्स इज एन इनकम और बाद में लिखा अनिकेत इज द रिसीवर. मतलब जो अभी यहाँ पे मेरा फर्स्ट लाइन है वो अगर यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा और जो सेकंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन में लिखा तो चलेगा क्या? मैं बोलूँगा ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आप अनिकेत इज द रिसीवर को सेकंड लाइन पे लिखोगे और सेल्स इज द इनकम को फर्स्ट लाइन पे लिखोगे, चलेगा. सिर्फ याद रखना, फिर अनिकेत इज द रिसीवर के सामने अनिकेत अकाउंट आना चाहिए, उसके सामने पर्सनल अकाउंट आना चाहिए, उसके सामने उसका रूल आना चाहिए. और फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, बाकी कुछ नहीं. तो डेबिट अभी भी अनिकेत को ही होगा, क्रेडिट अभी भी सेल्स को ही होगा.
मैं क्या कोशिश करता हूं कि हमेशा अकाउंट्स का एंट्री लिखने के टाइम अल्टीमेटली हमेशा डेबिट ही पहले लिखा जाता है और क्रेडिट उसके नीचे लिखा जाता है। तो मैं अगर पहले तुमको आदत लगा दूंगा कि कैसे भी लिखा तो भी चलेगा, और बाद में बोलूंगा आदत एक बार लगने के बाद नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं चलेगा, अभी डेबिट पहले लिखो और बाद में क्रेडिट लिखो, तो कुछ कुछ लोगों की आदत टूटने को टाइम लगता है और बाद में उनका अकाउंट्स के ऊपर का प्यार खत्म हो जाता है। और अकाउंट्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है रे, इसके ऊपर प्यार करते जाओगे ना तुमको दुनिया भर की अलग अलग चीजें सिखाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसके ऊपर का आपका प्यार बरकरार होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ गलत सलत आदत लगने के पहले ही मैं पहले से ही कोशिश कर रहा हूं कि जो अकाउंट को अल्टीमेटली डेबिट दिया जाएगा उसी को पहले लिखूंगा। लेकिन सर एग्जाम में मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, एग्जाम में आपको जैसे लगेगा उसके हिसाब से लिखो। सिर्फ इतना याद रखो कि जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट, जिसको क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट। अभी के लिए इस टॉपिक में, सेकंड टॉपिक में, मैं जब थर्ड टॉपिक में सिखाऊंगा तब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि डेबिट पहले बाद में क्रेडिट। सेकंड टॉपिक में आपने कुछ भी पहले लिखा बाद में लिखा तो भी चलता है। ये टेबल वाला जो फॉर्मेट है उसके अंदर आपने कुछ भी पहले लिखा, पहले डेबिट लिखा कि पहले क्रेडिट लिखा, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हो सके तो अभी से अपने दिमाग को आदत लगाने का कोशिश करो कि जिसकी वजह से सेंटेंस पढ़ने का, मन में पूछने का, अच्छे सोल्ड गुड्स तो आनी, सेल्स क्या, इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा तो मैं सेल्स को सेकंड लाइन में लिखूंगा। और आने के दिस रिसीवर, तो आने के दिस रिसीवर मतलब वो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट रिसीवर करना पड़ेगा, मतलब उसको मैं फर्स्ट लाइन में लिखूंगा। तो लिखने के पहले मन में सोचो और मन में सोचने के बाद लिखो, लिखते लिखते मत सोचो। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। लिखते लिखते मत सोचो, पहले मन में सोचो, क्लियर कर लो अपने मन में, बाद में लिखो। फिर भी अगर गलती हो गई लिखने में तो नो प्रॉब्लम, सेकंड टॉपिक के क्वेश्चन में आपका मार्क्स ऊपर क्या लिखा नीचे क्या लिखा उसकी वजह से कट होते नहीं है, थर्ड टॉपिक में होने वाले हैं। इसके लिए मैं अभी से आपको आदत लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए जी, हो गया मेरा फोर्थ क्वेश्चन। सबको समझा ना क्या बोल रहा हूँ? ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, पेड सैलरी ₹1000, पेड सैलरी ₹1000, पेड सैलरी ₹1000। पेड मतलब कैश इज गोइंग आउट, शाबाश। बट सर गोइंग आउट रियल अकाउंट मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा, तो सर मैं इसको सेकंड लाइन में लिखूंगा। ओके तो मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा सेकंड लाइन में कैश इज गोइंग आउट। और डेबिट किसको दूंगा? सैलरी मेरा खर्चा है, तो सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर। तो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो गए? एक रहेगा सैलरी अकाउंट और दूसरा रहेगा कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो रूल्स क्या क्या बनते हैं? सैलरी का नॉमिनल का रूल क्या बनेगा? सैलरी का नॉमिनल का रूल बनेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो आई राइट हियर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? रियल अकाउंट है मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे ख्याल से मेरा जगह बदलने का वक्त आ चुका है। अब मुझे इधर उधर शिफ्ट होना पड़ेगा। किधर जाऊं मैं? ऊपर जाके बैठता हूँ। ओके चलो ठीक है। आपको देखना है अभी डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस मतलब सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दो रे, कर दो, शाबाश मेरे बच्चों। और क्रेडिट किसको करोगे? कैश को करोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट, शाबाश वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा तुम्हारा? पेड सैलरी ₹1000 हो गया, तो उसके बाद में क्या आएगा? सोल्ड ओल्ड टेबल फॉर ₹3000। क्या बेचा है सर? सेल्स सेल्स सेल्स। मैं बोलूंगा नहीं रे बाबा, सर देखो ना ऐसा क्या करते हो सर, यहाँ पे सोल्ड बोला है ना, तो इसके पहले भी सोल्ड ही था ना। चौथे ट्रांजैक्शन में जब सोल्ड था तो आपने चौथे ट्रांजैक्शन में सेल्स बोल दिया, तो अब छठे ट्रांजैक्शन में सोल्ड है तो मैं यहाँ पे भी सेल्स ही बोलता हूँ। मैं बोलूंगा यस, ऑब्जर्वेशन तो आपका सही है, लेकिन आप एक छोटी चीज को भूल रहे हो। मैंने आपको सिखाया था नंबर 1 देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गुड्स एंड नंबर 2 देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसेट। गुड्स मतलब क्या है? जिस चीज में तुम्हारा बिजनेस डील करता है वो तुम्हारे लिए गुड्स है। गुड्स के लिए हम सेपरेट गुड्स का अकाउंट बनाते नहीं है, बल्कि वहां पे हम लोग परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ऐसे अकाउंट बनाते हैं। आई रिपीट, गुड्स के लिए हम लोग कभी भी गुड्स का अकाउंट बनाते नहीं है। आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, जिस चीज में हमारा बिजनेस डील करता है, जिसको खरीदी करके बेचता है, जिसको बना के बेचता है, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। और गुड्स का कभी भी गुड्स अकाउंट नाम का अकाउंट बनता नहीं है, बल्कि गुड्स परचेस रह सकते हैं, इसके लिए परचेसेस अकाउंट। गुड्स बेचे हुए रह सकते हैं, इसके लिए सेल्स अकाउंट। बेचे हुए गुड्स को शायद कस्टमर वापस भी करेगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट।
और खरीदी किए हुए गुड्स को शायद हम लोग भी वापस करेंगे, तो परचेस रिटर्न अकाउंट। मतलब एक सिंपल छोटा सा गुड्स अकाउंट हम बनाते नहीं है, बल्कि उसके 4 अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। गुड्स रहेंगे तो। लेकिन अगर गुड्स नहीं है, मतलब जिसमें हमारा बिजनेस बेसिकली डील नहीं करता है, बिजनेस क्यों चालू किया था? बिजनेस चालू किया था दूध बेचने के लिए। और परचेस क्या किया? रेफ्रिजरेटर परचेस किया, क्योंकि दूध को रखना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है। और बाद में रेफ्रिजरेटर यूज करके 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, अभी हमको लगता है कि नया रेफ्रिजरेटर लेंगे, जरा बड़ा वाला ले लेंगे, इसके लिए पुराने वाले को बेच रहे हैं। अभी क्या बेच रहे हो? मतलब रोज दूध बेचते थे और आज रेफ्रिजरेटर बेच रहे हो। रेफ्रिजरेटर बेचने के लिए तुमने तुम्हारा डेयरी चालू नहीं किया था। डेयरी चालू करने का कारण क्या था? दूध बेचना था, दही बेचना था, श्रीखंड बेचना था, और क्या पनीर बेचना था, वगैरह वगैरह। तो वो सब गुड्स है, उसके लिए सेल्स अकाउंट ही यूज करना। लेकिन यहाँ पे तुम किसकी बात कर रहे हो? रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हो, या फिर दुकान के अंदर पंखा लगा रहेगा, पंखे की बात करोगे। दुकान में शायद एसी लगा रहेगा, एसी की बात करोगे। दुकान में टेबल वेबल रखा रहेगा अपना कैशियर को बैठने के लिए, कुर्सी दिया रहेगा उसको शायद, तो टेबल कुर्सी दिया रहेगा, तो वो फर्नीचर है, वो फर्नीचर को बेचने की बात कर रहे हो। तो अगर तुम एसी बेच रहे हो, फैन बेच रहे हो, फर्नीचर बेच रहे हो, जो बेचने के लिए तुमने डेयरी चालू नहीं किया था, तो फिर उसको बेचते वक्त तुमको सेल्स अकाउंट का सहारा लेना अलाउड नहीं है। सेल्स अकाउंट, purchase account, purchase return account and sales return account are the exclusive accounts of goods. I repeat, are the exclusive accounts of goods. वो सिर्फ गुड्स के ही अकाउंट्स है। और हमने किसको बेचा है अभी? ओल्ड टेबल को बेचा है, मतलब हम लोग फर्नीचर को बेच रहे हैं। तो अकाउंट कौन से हो जाएंगे? सोल्ड टेबल फॉर ₹3,000, तो टेबल का अपने को भंगार का पैसा मिला रहेगा शायद, रद्दी का पैसा मिला रहेगा शायद, पुराने वाले कबाड़ी के पास से पैसा मिला रहेगा शायद, तो कैश इज कमिंग इन। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कैश is coming in and table, or you can say furniture is going out. You can also say furniture is going out. Just a minute. ओके सर, आपने टेबल क्यों नहीं लिखा? आपने फर्नीचर ही क्यों लिखा? मैं टेबल लिखूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा, टेंशन मत लो, 11वीं में चलेगा। अभी तो सेकंड टॉपिक में चलेगा। जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे वैसे बोलूंगा, अभी टेबल का बनाने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्टली फर्नीचर अकाउंट ही बना लो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर याद रहेगा तो इसके पहले मैंने आपको कुछ अलग अलग कंसेप्ट सिखाए थे। एक का नाम था डिस्क्लोजर, जो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सब बराबर से डिस्क्लोज किया करो। और एक कंसेप्ट का नाम था मटेरियलिटी। तब मैंने बोला था पेन परचेस किया, पेंसिल परचेस किया, स्केल परचेस किया, रबर परचेस किया, इरेजर परचेस किया, फुल स्केप परचेस किया। तो अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हो, नहीं तो एक ही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट भी बना सकते हो। वैसे यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एक टेबल अकाउंट, एक चेयर अकाउंट, फिर एक हाथ वाला चेयर, एक बिना हाथ का चेयर। ऐसा अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बना सकेंगे फर्नीचर अकाउंट। सो आई एम यूजिंग फर्नीचर अकाउंट हियर। सो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो गए? कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया। और कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो गया? फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट हो गया। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और फर्नीचर अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है? वो भी रियल अकाउंट है। तो क्या मजे की बात है, देखो इस ट्रांजैक्शन में डेबिट इफेक्ट भी रियल अकाउंट को ही जा रहा है और क्रेडिट इफेक्ट भी रियल अकाउंट को ही जा रहा है। मतलब यहाँ पे इतने दिनों से हम जिसकी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो ये दो अलग अलग रूल सीखते थे ना, ये वाला एक रूल और ये वाला रूल, ये वाला रूल और ये वाला रूल, वो एक ही पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर के दोनों रूल अपने को एक ही एंट्री में यूज करने को मिलेंगे क्या? अभी तक नहीं मिल रहे थे। देखो ना यहाँ पे, देखो ना, एक रियल अकाउंट का रूल था और एक पर्सनल अकाउंट का था। यहाँ पे रियल पर्सनल, यहाँ पे नॉमिनल रियल। मतलब एक रूल ग्रीन बॉक्स का, एक रूल पिंक बॉक्स का, एक रूल ग्रीन बॉक्स का, एक रूल ब्लू बॉक्स का, ऐसा खेलते जा रहे थे। ये पहला ट्रांजैक्शन है जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई कि जहां पे दोनों ट्रांजैक्शन रियल अकाउंट को ही धक्का मार रहे हैं। इसका मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन का तो रूल लग ही जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल तो लग ही जाएगा। और ऊपर से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसका रूल भी लगेगा। तो डेबिट किसको करूंगा? कैश अकाउंट को करता हूं। और क्रेडिट किसको करूंगा? क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट को करता हूं। क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट को करता हूं। ओके, सो वी आर कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन लाइक दिस। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स को बेचोगे
तो 4 अलग अलग अकाउंट है। गुड्स को बेच मतलब गुड्स को डील करोगे तो एक कौन सा अकाउंट है, परचेस, एक कौन सा अकाउंट है, सेल्स, एक कौन सा अकाउंट है, परचेस रिटर्न, और एक कौन सा अकाउंट है, सेल्स रिटर्न, RETURN। ओके, लेकिन गुड्स को छोड़ के बाकी कोई एसेट रहेगा, फर्नीचर है, टेबल है, एयर कंडीशनर है, टाइपराइटर है, कॉफी वेंडिंग मशीन है, वाटर प्योरीफायर है, रेफ्रिजरेटर है, फैंस है, एयर कूलर है, कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है। तो ये सब चीजों के हेल्प को क्या करना पड़ेगा, एक तो फर्नीचर अकाउंट, नहीं तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, नहीं तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऐसा कुछ तो अपने को अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तभी परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न यूज करने का नहीं। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब तुम गुड्स के साथ खेलते रहते हो तो परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न को यूज करना करेक्ट है, वही एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब तुम गुड्स के साथ नहीं खेलते हो, परचेस ही कर रहे हो, सेल्स ही कर रहे हो, लेकिन क्या परचेस कर रहे हो, गुड्स नहीं, क्या सेल्स कर रहे हो, गुड्स नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न को यूज करने का नहीं। इट इज नॉट अलाउड बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिव अकाउंट्स, दे आर द अकाउंट्स ओनली रिजर्व फॉर गुड्स। ये एक पॉइंट सिखाया मैंने आपको। और दूसरा पॉइंट कौन सा सिखाया, कि जिस ट्रांजैक्शन में कैश रहती है उस ट्रांजैक्शन में हम पार्टी को भूल जाते हैं, और जिस ट्रांजैक्शन में हमने कैश नहीं दी रहती है, कैश आई नहीं है या फिर कैश दी नहीं है, तो इन दैट केस सामने वाले पार्टी का नाम याद रखना कंपलसरी हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, एकदम सिंपल रूल है। दुकान में गए, चॉकलेट लिया, पैसा दिया, तो दुकानदार का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। दुकान में गए, चॉकलेट लिया, पैसा नहीं दिया, तो दुकानदार भी तुम्हारा नाम याद रखेगा और तुम भी दुकानदार का नाम याद रखोगे कि बाबा इसको पैसा देने का बाकी है। कैश रहेगी तो दुकानदार को भूल जाएंगे तो भी चलेगा, कैश रहेगी तो भी कस्टमर को भूल जाएंगे तो भी चलेगा। कैश नहीं है तो दुकानदार को याद रखेगा कौन, कस्टमर, और कस्टमर को याद रखेगा कौन, दुकानदार। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, जिस ट्रांजैक्शन में कैश है उस ट्रांजैक्शन में पार्टी को भूल जाओगे तो भी चलेगा, जिस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है उस ट्रांजैक्शन में पार्टी को भूलने का नहीं। यहाँ पे पार्टी मतलब 31 दिसंबर का पार्टी नहीं, पार्टी मतलब अपना बर्थडे का पार्टी नहीं, यहाँ पे पार्टी मतलब सामने वाला पार्टी। Okay, so these are the basic points to be kept in mind. We have solved, which question we have solved just now? Page number 27 का activity number 2 हमने solve किया है. So here we complete the discussion on the traditional approach of solving the problem. अभी कल के लेक्चर में और ट्रेडिशनल अप्रोच के 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर परसों मॉडर्न अप्रोच के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद में इस टॉपिक का सबसे लास्ट लॉजिक सिखाऊंगा जो मेरी बंद मुट्ठी है 1.25 लाख की, वो सिखाने वाला हूं कि हर एक एंट्री में आपको याद रहेगा तो ड्यूअल एस्पेक्ट नाम का कंसेप्ट सिखाया था। ड्यूअल एस्पेक्ट नाम का कंसेप्ट क्या था, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। वो हर एक एंट्री में, अब तक आपने देखा रहेगा तो इधर जो ये अमाउंट्स है ना, उसको मैं अभी तक देख ही नहीं रहा हूँ, 50,000 20,000, देखो ना इधर किधर अमाउंट को कुछ लिखा ही नहीं, विदाउट राइटिंग अमाउंट, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन विदाउट थिंकिंग अबाउट फिगर्स, ऐसा मेरा काम चालू है। तो एक बार ट्रेडिशनल अप्रोच का ट्रांसलेशन का टेक्निक आपके मन में फिट हो गया और मॉडर्न अप्रोच का भी फिट हो गया, उसके बाद में फिर मैं अमाउंट के साथ भी खेलना चालू करूंगा। मतलब हम लोग रूल को भी अप्लाई करेंगे, अकाउंट्स को ढूंढेंगे, उसका नेचर ढूंढेंगे, उसका रूल्स ढूंढेंगे, उसको डेबिट देने का कि क्रेडिट देने का ढूंढेंगे, और बाद में उसका अमाउंट्स बराबर से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ड्यूअल एस्पेक्ट को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखेंगे। ओके, तो वो मैं शायद सिखाऊंगा गुरुवार को, अगर मॉडर्न अप्रोच का प्रॉब्लम जल्दी हो गया तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट गया रहेगा तो कल क्या करना है, लेक्चर को फिर से बार रिवाइज करके लेना है, जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे स्टॉप कीजिए, रिवाइज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कुछ डाउट आया रहेगा तो कमेंट के अंदर लिख के रखिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन सर्टन मोर थिंग्स इफ इट इज एनीथिंग विच इज हैविंग एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। ओके, सो सी यू टुमारो, कल रात को फिर से बार 9 बजे मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।